दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारा कल साइंस का हो गया था और आज हम एसएसटी का एमसीक्यू का क्वेश्चन करेंगे। क्लास 8 का है, ध्यान देना। और इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स रन। ठीक है। ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको ब्लू मार्क किया हुआ, ये मेरी बहन ने किया है, तो इस पे थोड़ा ध्यान मत देना, अवॉइड करना इसको, क्योंकि उसका भी एग्जाम दोगे उसी ने किया है। ठीक है, तो मैं जो पेंसिल से टिक करूंगी वही वाला आंसर होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा 3200 किलोमीटर। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 का बी, 23 जून 1757 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय देशों में कपड़ों की रंगाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? तो वुड किया जाता था। ठीक है। इसमें भारतीय नील नहीं होगा, वुड होगा। ये इसमें इंग्लिश में वुड मतलब लकड़ी लिखा हुआ, लेकिन इसका सही स्पेलिंग होगा WOAD, ये वुड होगा। ठीक है, ये आंसर है, स्पेलिंग मिस्टेक होगा। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर सी ही है। अगला क्वेश्चन है, महालवाड़ी व्यवस्था में महालदार किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा गांव का मुखिया। सही है। उसके बाद क्वेश्चन है, प्राचीन समय में लेन देन का साधन क्या था? तो वस्तु विनिमय, राइट आंसर है। फिर 107 नंबर क्वेश्चन है, किस रंग का झंडा बिरसा राज का प्रतीक है? तो इसका आंसर है सफेद, सी। उसके बाद क्वेश्चन है, 108 कैलिको अधिनियम किससे संबंधित था? तो आंसर होगा सूती कपड़े छीट के। फिर 109 नंबर है, भारी अभियंत्रण संयंत्र एच ई सी झारखंड राज्य के किस शहर में स्थित है? तो रांची, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 110, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। हाँ, यही था, ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर क्वेश्चन है कि 111, रांची में विद्रोही सैनिकों का नेता नायक कौन था? तो विश्वनाथ सहदेव। सही है, ऑप्शन नंबर। फिर आप क्वेश्चन नंबर 112, कौन भारत को अभ्यस्त देश मानता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 112 का बी, थॉमस बेबिंगटन मैकाले। फिर क्वेश्चन नंबर 113 है, संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए, मिशन, डब्ल्यू मिशन। ठीक है। तो क्वेश्चन है, किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। सही है। उसके बाद 115, पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी? तो रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर 116 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसका था? बाल गंगाधर तिलक का, ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन है 117, सिलबानुस डुंगडुंग ने किस ओलंपिक में भारतीय टीम की नेतृत्व किया? तो इसका आंसर मॉस्को 1980। फिर 118 है, सतत धारणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आई? तो इसका आंसर होगा 118 का ए, स्टॉकहोम। फिर 119 से निम्न में कौन स्थानिक संसाधन नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा 119 का ए, जल। फिर 120 नंबर क्वेश्चन है, मृदा निर्माणन के कारक हैं, इसका राइट आंसर होगा जलवायु, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 21 है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है? तो 121 के ऑप्शन नंबर ए, काली मृदा। फिर 122 है, शंकुधारी वन की लकड़ियां होती है, तो 122 का ऑप्शन नंबर बी, मुलायम। 123 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में अबरक का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ नहीं होता है? तो गुमला में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर क्वेश्चन है, नुआ नोवा मुंडी किरीबुरु आदि किस खनिज के प्रमुख खनन के केंद्र है? तो लौ एस, ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर क्वेश्चन है 125, झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ स्थित है? तो घाटशिला, ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो चीन, ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर 127 है, चलवासी पशुचारण किस प्रकार की खेती है? तो ऑप्शन नंबर 127 का ऑप्शन नंबर सी, आदिम निर्वाह कृषि। फिर क्वेश्चन है, रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? तो प्रेरित प्रदेश को, ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर 129, चीनी उद्योग का कच्चा माल है गन्ना और चुकंदर दोनों। फिर क्वेश्चन है, ग्रेट लेक्स किन समूहों का नाम है? तो 5 झीलों का समूह, ऑप्शन नंबर डी सही। फिर क्वेश्चन नंबर 136 से, भारत का प्रमुख आधुनिक इस्पात उद्योग कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा 138 का भी, टिस्को। फिर क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो अभी वर्तमान में भारत है, पहले चीन था। ठीक है। फिर क्वेश्चन है, झारखंड की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत थी? 66.4%। उसके बाद क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो 11 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी सही है।
उसके बाद क्वेश्चन है किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति। फिर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों को क्या कहते हैं, तो मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन है भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल 2010 से। फिर क्वेश्चन है लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर क्वेश्चन है समानता के सिद्धांत के आधार पर किसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया, तो छुआछूत, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन है स्थायी सदन किसे कहा जाता है, तो राज्यसभा को, ठीक है। फिर क्वेश्चन है लोकसभा निवासी सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 543 आंसर। फिर क्वेश्चन है कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ऑप्शन नंबर है 142 का सी, विधायिका। फिर क्वेश्चन है सिंह सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, इन विषयों पर कानून कौन बना सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर। फिर क्वेश्चन है वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है, तो इसका राइट आंसर होगा 144 का डी 25। फिर क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाता है, तो राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन है अक्षिप्त अनुमूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ऑप्शन नंबर सी 17। फिर क्वेश्चन है झारखंड में कितनी अनुसूचित जनजातियों निवास करती है, तो ऑप्शन नंबर बी ए होगा 32। फिर आपका क्वेश्चन है 148 नर्मदा बचाओ आंदोलन किस परियोजना के विरोध में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही है, सरदार सरोवर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है बाल श्रम निवेश एवं विनिमय कब हुआ था, 1986 सही है, ऑप्शन नंबर डी। फिर आपका क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय अपराध है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14 से कम वर्ष के बच्चों को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है और यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म होते हैं। और अब हम अगले में करेंगे लैंग्वेज वाला, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।